मैं ज़ेबा कादरी, मानगो मेयर प्रत्याशी। अब प्रतिदिन क्या-क्या हो रहा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। मगर मुझे इसमें कुछ भी नहीं कहना है। मुझे बिल्कुल अपने काम पर कंसंट्रेट करना है। जिस चीज़ के लिए मैं मैदान में उतरी हूँ, उसमें मुझे कामयाबी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं। मैं झगड़े में कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं है मेरा। कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से नहीं, मैं राजनीति में हुई नहीं। अगर मैं आप राजनीति में नहीं तो फिर प्रत्याशी के रूप में आप कैसे खड़े हुए? इसलिए खड़ी, मैं झगड़ा करने के लिए थोड़ी खड़ी हुई हूँ, नफरत फैलाने के लिए थोड़ी खड़ी हुई हूँ। मैं सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, और यहाँ पर मेयर की कुर्सी है, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है। इसको समझना होगा कि मेयर अगर है तो उसके लिए जो अधिकार हमें मिल रहे हैं वो क्या क्या है, पहले तो हम इसको समझें। कोई कह रहा है स्कूल बनाएंगे, कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई कुछ बनाएंगे, तो इसको पहले समझना होगा, इस कंसंट्रेट को समझना होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी होगी। इसको पहले हम जाने, बाद में नफरत की बात करेंगे। जीवा जी, आप खुद शिक्षाविद हैं और जी, शिक्षा के बिल्कुल 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 काफी अहम भूमिका रही है, लेकिन आज एक बहुत ही अफसोस स्थिति बन चुकी है कि आज भी हमारा झारखंड जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे है। तो इसको किस रूप में आप ले रही हैं? इसको वजह यही है ना कि देखिए, हमारे हिंदुस्तान में समझदार लोग भी हैं, पैसा भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, मगर यहाँ नहीं है तो सिर्फ ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी जिस दिन हो जाएगी और सिस्टम में सारी चीज आ जाएगी, तो मैं समझती हूँ सारे मामले ठीक हो जाएंगे। एजुकेशन की कमी है। आज नशा की बात हम करते हैं, नशाखोरी की बात करते हैं, तो वजह ये है कि एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेशन होता, अगर एजुकेशन किसी के पास है, तो वो कभी भी किसी की तरफ जो है बुराई वाली बात नहीं करेगा। वो सिर्फ ये सोचेगा कि हमारा हिंदुस्तान और जो है ऊंचाई पर जाए। मगर अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, बजाय और बढ़ने की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम समझते हैं जो आज हमारी यंग बैच की बच्चियां, जो यंग जनरेशन की अभी जो वार्ड में सब लड़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है। जिनके फादर अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, मैं समझती हूँ अगर ये पढ़े लिखे जनरेशन आगे आ जाए तो मैं समझती हूँ काफी सुधार आएगा, काफी सुधार आएगा। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, आज बिहार से झारखंड अलग हुए लगभग 26 वर्ष हो गए जी। खास के मानगो एक ऐसा क्षेत्र है जी, जहाँ पे एक राजनीति का केंद्र रहा है, शिक्षा। 26 वर्षों के बावजूद भी अभी तक ये दोनों जो स्थिति है, काफी विषम परिस्थितियां हैं। चाहे युवा में नशे को लेकर हो, चाहे वो अपराध को लेकर हो, काफी विषम परिस्थितियां बनी हुई है। तो अगर आप मेयर चुनाव जीती हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता कैसे क्या होगी और कैसे जो युवा पीढ़ी को आगे डेवलप ले जाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल यही पैदा होता है ना कि यहाँ पर मैंने बताया कि ईमानदारी नहीं है, सिस्टम नहीं है, उसको कोई फॉलो करने वाला नहीं है। बड़े लोग ही मंच पर बैठ के झगड़ा कर रहे हैं, तो छोटे क्या सीखेंगे, छोटे क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर मैं मेयर जीती तो मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगी, सबके घर जाऊंगी, सबकी परेशानी सुनूंगी। आज देखिए, एक आधार कार्ड बनाना होता है, या फिर कोई ये अभी जो मैया सम्मान का जो पैसा आ रहा है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। औरतें, और क्या है, पुरुष क्या है, इज्जत है वो, इसको कोई समझता है? कोई नहीं समझता। खड़ी है धूप में, लंबी लंबी लाइनें हैं, सिस्टम नहीं है। अगर इसी चीज को सिस्टम कर में डाल दें तो मैं तो सबसे पहले ये करूंगी कि जैसे कोई भी आया आधार कार्ड बनाने के लिए, तो उसका सबसे पहले डाटा तैयार किया जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, और वो मेरे पास नहीं आए, हम उसके पास जाएं, ऐसा सिस्टम तैयार होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। आप मानव जीवन पर बहुत अच्छा बात बोल रही हैं, लेकिन एक मानव जीवन का बौद्धिक विकास कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आदमी सोच ले तो वो अगर अच्छी बात सोचता है तो जरूर अच्छा काम होता है, और सोचेगा ही नहीं तो काम कैसे होगा, होगा कैसे? हम जब सोचेंगे नहीं, नियति नहीं करेंगे, यहाँ घोटाले पे घोटाला है, घोटाले पे घोटाला है, नफरत है और कुछ नहीं है। अभी कल ही मंच में देख लीजिए, आपस में सब लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का टांग, ये कोई बोल रहा है कि भाई हाँ, हमने मेयर बनने के बाद नाली के मसाइल, यहाँ के ड्रेनेज, जो भी पानी का निकास है उसको ठीक करेंगे। बरसात में जो आवाम को परेशानियां होती हैं, जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो ठीक होगा। एजुकेशन पर काम होगा, नशा मुक्ति से दूरी होगी, नाले साफ सुथरे होंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। आज इतने बड़े मानगो में एक भी ढंग का पार्क नहीं है। नेचर पार्क वहाँ है, जाके देखिए इसकी क्या हालत है। वहां पर बैठ के लड़के जो है नशा मुक्ति करते हैं, नशा करते हैं, और तरह की गंदी गंदी बातें होती हैं। तो ये सब कौन देखेगा? हर काम सरकार नहीं देखेगी ना, हमारी भी जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी है।
हर काम अगर हम ये बोले सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, तो ये गलत है। आम की भी जिम्मेदारी है। द्वारा ये तो क्या आज भी जनप्रतिनिधियों को आपसे कुछ सीखने की आवश्यकता है? देखिए, अगर मैं समझती हूँ कि एक अच्छाई और मोहब्बत की बात फैला दी जाए, क्या ही हम सब मिलकर एक साथ किसी अच्छे काम की शुरुआत करें। आज बाहर मुल्क में देखिए, बाहर ममालिक में देखिए कि कैसे डिसिप्लिन है। अगर जैसे लाइट ही का मामला ले लीजिए, जो वहां पर हम सड़क पे चलते हैं तो लोग जो है लाइट जले या ना जले चले जाते हैं। कोई गाड़ी किधर खड़ा करता है, टेम्पो किधर रोक देता है, यानी सिस्टम कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके मानगो तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ नजर आपका आएगा। ये एक प्रयास होगा, पहला प्रयास होगा। आप चुनाव जीतती हैं तो आपका ये पहला प्रयास होगा लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, अगर हम सब बैठ के एक साथ बैठे मंच पर अच्छी बात की शुरुआत करें कि भाई यहाँ पर कचरा कोई नहीं फेंकेगा, है ना। अगर किसी की भी समस्या होगी, जैसे हर जगह डेस्क लगा होगा, वहां पर सीसीटीवी कैमरा होगा, तो औरतें क्या है बिल्कुल सेफ महसूस करेंगी, है ना, सुरक्षित महसूस करेंगी कि रात में आए जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। तो ये सबके मशवरे से काम होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी और अपनी हुकूमत चलाऊंगी, ऐसा नहीं है। हर बड़े से, हर आवाम से मशवरा लिया जाएगा कि इसको किस तरह से सुंदर बनाया जा सकता है, अच्छे चीजों की जो इसमें शुरुआत की जा सकती है। जैसे पार्क हो गया, जैसे औरतों के लिए, मर्दों के लिए, लड़कों के लिए एक वहां पर क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज का जो है सारा जिम का इंतजाम हो, जहां पर जाके बच्चियां सेफ्टी, लड़कियां सेफ्टी तौर से जिम कर सकें, बेहयात वाली बात ना हो। सबसे पहली बात, आज लड़कियां जो हैं चली जाती हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और वो जाके क्या कर रही हैं माता पिता को पता नहीं है। तो ये सारी चीजों पर इंशाल्लाह मेरा काम होगा, और मैंने पूरा खाका तैयार किया है। और जो हमने गूगल माध्यम से जो फॉर्म तैयार किया है कि जिसको गूगल फॉर्म से जो है वो अपना अपना उसमें लिखें कि किसको क्या परेशानी है, कौन परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरे पास डाटा तैयार हो रहा है। मैं जीतूं न जीतूं, मैं काम करूंगी, और अगर आवाम समझदार है तो वो मेरे हाथ को मजबूत करे। इंशाल्लाह हर कुछ सिस्टम में आएगा। मैं सिर्फ जबानी वादा नहीं कर रही हूँ, करके दिखाऊंगी। एक आम जनता से जी अपील करें आम जनता को। जी, आम जनता से तो मैं तमाम वर्ग के लोगों से अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि इस बार ज़ेबा कादरी को एक मौका दें, सब मिलकर मुझे वोट देने की कोशिश करें। यहाँ पर से लोग बहुत जीत करके गए हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद बारहा साथ दिया है। आज तो बड़ेपन का सबूत होना चाहिए, मेरे सर पर हाथ रखना चाहिए, ताकि हम जितनी महिलाएं हैं, मेरे पास 50,000 महिलाएं हैं, वो कल आपको सम्मान देती, आदर करती और आपका अच्छा काम होता। तो ये मैं पैगाम देना चाहूंगी अपने बड़ों से कि छोटों का भी आदर करें, छोटों को भी जो है सर पर हाथ रखें, और छोटों को भी काम करने का मौका दें। आपने बहुत काम किया, और हमारे मानगों से अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार जो है वोट जाएगा, तो ये भूल है। और आवाम यहाँ की जाग गई है, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर मिलेगी।